ध्वनि से संबंधित अभ्यास पत्र में पहला प्रश्न है, देखिए, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाक रज्जु। सी ऑप्शन क्या है? वाक रज्जु। दूसरा है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, तो ये हमको याद ही करना पड़ेगा। डी ऑप्शन 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है, ध्वनिक एकॉस्टिक अध्ययन कहलाता है, किसका है? तो ये है ध्वनि का अध्ययन, एकॉस्टिक्स यानी ध्वनिक कहलाता है। ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं कहाँ से? ठोस द्रव मिश्रण से गुजर सकती हैं, ठोस गैस मिश्रण से गुजर सकती हैं, आदर्श गैस से, यहां से भी गुजरेंगी, आदर्श निर्वात से। तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है, ध्वनि का कौन सा गुण वायु तापमान बदलने से प्रभावित होता है? तो इसमें ऑप्शन है आयाम, तीव्रता, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आयाम नहीं होगा, तीव्रता नहीं होगी, आवृत्ति भी नहीं होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। क्या है? तापमान बदलने से तरंग दैर्ध्य प्रभावित होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, ठोस में? मैंने बताया था ना, ठोस में। इस्पात में तो सर्वाधिक होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ध्वनि गमन कर सकती है कौन कौन से माध्यम में? गैस, तरल, ठोस, इन सभी में गति कर सकती है। ध्वनि की आवृत्ति अभिव्यक्ति किसमें होती है? तो ध्वनि का मात्रक मैंने क्या बताया था? ये जो है वाट, देखिए, शक्ति का मात्रक है, हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक, पिच, तारक तो है डेसिबल, यहां ध्वनि की आवृत्ति कह रहा है। देखिए, ध्वनि का मात्रक तो डेसिबल होता है, लेकिन यहां आवृत्ति की बात कर रहा है, तो इसलिए हर्ट्ज ही होगा। बी ऑप्शन, 8वें का बी। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ हम फार्मूला क्या लगाएंगे? v बराबर एन लैम्डा। एन जहां आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और v चाल है, तो आवृत्ति एन बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। यहाँ देखिए तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर में दिया है, गति जो है मीटर पर सेकंड में, तो हम तरंग दैर्ध्य को पहले मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो 2 अंक पे और दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.015 और भाग देंगे, देखिए 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, फिर आया 9, 15 छक्का 90, 226, और ये आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, यानी सी ऑप्शन 22600 हर्ट्ज। ठीक है। ध्वनि किसके समान होती है? वायु में गुजरने वाली लेजर प्रकाश। लेजर प्रकाश संभव नहीं। खींची हुई तार को पीटने या खींचने से उत्पन्न ध्वनि, ये भी नहीं। वायु से भरे हुए पाइप से जुड़ी पिस्टन को आगे पीछे गति कराने से उत्पन्न ध्वनि, ये है, क्योंकि ध्वनि संपीड़न और विरलन में बढ़ती है, कंपन होती है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी क्या है? मोबाइल फोन टावर के द्वारा, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता की इकाई किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की इकाई, ये भी जो है ए ऑप्शन, डेसिबल। पीपीएम तो पर्यावरण प्रदूषण से है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12वें में। तीसरा है, एक बड़े हॉल की छत वक्रीय होती है, क्यों?
ये हो जाएगा वह ध्वनि को श्रोता को परावर्तित करती है। ठीक है, शोर को अवशोषित करती है, ये बात ठीक नहीं। हाल में बेहतर वायु मिश्रण के लिए ये भी ठीक नहीं। ध्वनि वक्री छत को पार नहीं कर सकती, वह ध्वनि को श्रोता को परावर्तित करती है। ठीक है, ए ऑप्शन 13 का होगा। उत्सर्जन के द्वारा रात्रि में भी दूरी पर अवस्थित शिकार के बारे में चमगादड़ किससे जान सकता है? तो ये हो जाएगा श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। तो यहां देखिए पराश्रव्य ध्वनि से चमगादड़ पता लगा लेता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रव्यता की परास से कम आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। श्रव्यता परास क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। उससे कम को कहेंगे अपश्रव्य तरंगे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है? मानवों में, कुत्तों में, व्हेल में? तो यहां पराश्रव्य तरंगे कौन निकालता है? चमगादड़ों में है, डी ऑप्शन। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंगे, बी ऑप्शन। इंफ्रारेड नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगा, परावैगनी, अल्ट्रासोनिक तरंग, बी ऑप्शन सही है। चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग से उड़ने में सक्षम होते हैं, यानी बी ऑप्शन। महिलाओं के स्वर पिच साधारणतः पुरुषों के समान पुरुषों से ज्यादा होता है क्योंकि इनकी आवाज पतली होती है, तो ये इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। सितार परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सी ऑप्शन सही है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पराश्रव्य तरंगे उच्च आवृत्ति की होती हैं। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। सोनार जल के अंदर वस्तु की दूरी, दिशा व चाल मापने का यंत्र है। यह निम्न में से किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये सी ऑप्शन, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, यह भी क्या हो गई? डी ऑप्शन, पराश्रव्य। कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सोनोमीटर, यही ऑप्शन ए सही है। बैरोमीटर दाब का है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता का है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो इसमें ध्वनि का तारतम्य नहीं, परा ध्वनि नहीं, सुना ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। बी ऑप्शन सही होगा। 28 का बी ऑप्शन। जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सोनार, बी ऑप्शन। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी हो जाएगा सोनार। रडार तो वायुयान में होता है ना। ठीक। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति परास, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है।